मेरठ में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अवाम में बेदारी लाने के लिए मेरठ जिला इंतजामिया के आला अफसरान अब पिछड़े और अकलियती आबादी वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज डीएम ने शहर के बुनकर नगर इलाके में पहुंचकर मकामी लोगों के अलावा उलमाए कराम के साथ मीटिंग की। मजिस्ट्रेट ने अवाम से वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। जिला मजिस्ट्रेट ने मीटिंग से खिताब करते हुए लोगों को वैक्सीन की अहमियत बयान की और आने वाले खतरे से बचाव की तदाबीर करने की जरूरत पर जोर दिया। आगे आके टीकाकरण कराने के लिए आगे भी आना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ के क्षेत्र के लोगों को सहयोग प्राप्त करने के लिए आए हैं। आगे भी आते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों से हमें सहयोग भरपूर प्राप्त होगा और ये क्षेत्र बिल्कुल जल्दी से जल्द पूरे तरह से टीकाकरण हो जाएगा, पूरा संतुष्ट हो जाएगा। कितनी टीमें लगाई गई हैं? अभी उसका कैलकुलेशन चल ही रहा है, क्योंकि टीका लगाने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी। उस तरह की जगह को चयन कर रहे हैं। 8 से 10 हम लोग चयन करेंगे और वहाँ उतने टीम्स लगेंगे। कोरोना वबा के कहर ने कई खानदानों को ऐसा जख्म दिया है जो भरना मुश्किल है। कोरोना ने सैकड़ों बच्चों को यतीम कर दिया। कोरोना की वजह से अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों को यूपी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला बाल सेवा स्कीम के तहत मदद फराहम कराई जा रही है। मेरठ में भी ऐसे 3 दर्जन से ज्यादा बच्चों का फॉर्म दाखिल किया गया है, जिन्हें अपने माँ बाप में से किसी एक या दोनों को इस वबा के सबब खो दिया। महकमा समाजी फलाह व बहबूद के ज़ेर एहतमाम फराहम कराई जा रही मदद के लिए वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस स्कीम के अलावा दीगर फलाही स्कीमों के तहत भी मुतासिर बच्चों और इनके सरपरस्तों को मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बाल सेवा योजना जो स्कीम लॉन्च हुई है, इसके अंतर्गत जो है किसी बच्चे के माता पिता एक्सपायर हो गए हों या माता पिता में से कोई एक एक्सपायर हो गया हो कोविड से, उनके लिए जो है कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 4000 रुपये प्रति माह है। और हमने अपनी टीम लगा के वन स्टॉप सेंटर, आशा ज्योति केंद्र, महिला शक्ति केंद्र, हमारा डीसीपी का स्टाफ, प्रोबेशन का स्टाफ और आंगनवाड़ी सब ने जो है कि इन बच्चों तक पहुँचे हैं। इनका जो है भौतिक सत्यापन किया है, इनकी SIR हम लोगों ने तैयार की है। अभी कोविड से प्रॉपर है उसमें 40 बच्चे हम लोगों को मिले हैं जिनके माता पिता जो है कि एक्सपायर हो गए हैं। कोई एक उसी में से 6 ऐसे हैं जिनके माता और पिता दोनों एक्सपायर हो गए। 35 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि कोविड से उनके माता या पिता की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन उनको भी हम लोगों ने ले लिया है, सम्मिलित किया है अलग से। सबके अंतर्गत अगर इन 35 में कोई बालक या परिवार जो है कि लाभ की श्रेणी में आता है तो उसे आगे बढ़ेंगे। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके के उमराव खेड़ा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुमेरात के रोज एक कार सवार आशिक जोड़े को शरारती नौजवानों ने रोक लिया और लड़की से बदतमीजी शुरू कर दी। लड़की और लड़के दोनों गिड़गिड़ाते रहे, मगर शरारती और बदतमीज नौजवानों ने एक नहीं सुनी और वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और अंकित सिंह नामी नौजवान को तहवील में लिया है। दोस्तों ने देखा, उन्होंने बोला, हमको फोन किया, वहाँ पहुंचे। दोस्तों के नाम क्या थे? दोस्तों के नाम बीरू सिंह, मानस सैनी, राज चौधरी, शिवा गौतम, 5 लोग थे जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन लोगों ने बड़े बदतमीजी से बोला यहाँ खड़े हैं, आपसे क्या मतलब है? तो हमने कहा मेरा घर सामने है। तो उन लोगों ने कहा कि घर है तो ठीक है, जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, यहाँ जाओ यहाँ पे। तो फिर वो बदतमीजी करने लगे। फिर उनकी फैमिली से हमने बात कराई। हमने लड़के से बोला अपनी फैमिली से बात करो, पापा से अपने। उसने अपने पापा से बात कराया, उनके पापा ने बोला जाने दो लड़की को। सोशल मीडिया से ही ये वीडियो सामने आया था, जिसके आधार पे एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अन्य लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो कोई कंप्लेनेंट है उसको भी आइडेंटिफाई करके उससे भी हम लोग कंप्लेंट प्राप्त करने के तैयार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को नए तालीमी सेशन में मजीद मौक़े मैसर आएंगे, क्योंकि AMU में इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा सतह पर नए कोर्सेज का आगाज़ किया जा रहा है। इन कोर्सेज में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर के मुतादिद कोर्सेज और MA कुरानिक स्टडीज़, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, MA इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे मुतादिद फैकल्टियों में कई अहम कोर्सेज हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दफ्तर राब्ता आम्मा के MI एसोसिएट C फैसल फरीद ने बताया कि वक्त के बाद से कोर्सेज तलबा के लिए काफ़ी अहम होते हैं। इन्हें ज़रूरियात को जहन में रखते हुए कई फैकल्टियों में मुतादिद कोर्सेज शुरू किए गए हैं और इनमें दाखिले मतलूब हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस सेशन से डिफरेंट फैकल्टीज़ में कई कोर्स शुरू किए हैं जो कि टाइम के साथ बहुत ज़रूरी भी थे। डिफरेंट फैकल्टीज़ में कई पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर और कई डिप्लोमा PG डिप्लोमास भी शुरू किए गए हैं, जिसमें आप एग्रीकल्चर फैकल्टी में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी इस तरह के कोर्सेज MSc लेवल पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एक MA इन कुरानिक स्टडीज़ नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जो इस सेशन से अवेलेबल है। और इसके अलावा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पैरामेडिकल कॉलेज खुला है उसमें कई सारे कोर्सेज ऑप्टोमेट्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स में वो ग्रेजुएशन लेवल पर, जिसमें कि बच्चे BSc इन ऑप्टोमेट्री एंड अदर एलाइड फील्ड्स जो हैं उसमें कर सकते हैं। इन सब के फॉर्म्स आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंटर फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके अंदर 10 से ज़्यादा डिप्लोमास, PG डिप्लोमास इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो डिफरेंट फील्ड्स के हैं। इन सब के फॉर्म्स आ चुके हैं। ये सब इस सेशन से अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स इनमें अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद उर्दू के सरकारी इदारों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। यूपी उर्दू एकेडमी और फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी में चेयरमैन का ओहदा गुज़श्ता कई बरसों से खाली पड़ा है। उर्दूदा तबका योगी हुकूमत के इस रवैये से काफ़ी नाराज़ है। उर्दू घर के रुकन और मारूफ अदीब डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी ने यूपी में उर्दू की बदहाली के लिए हुकूमत की तंग नज़री करार दिया है। डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी का कहना है कि गर्चे उर्दू को कांग्रेस के ज़माने से ही नज़रअंदाज किया जाता रहा है, ताहम यूपी में इस वक्त उर्दू ज़बान एक तरह से सरकारी तासुब का शिकार होकर रह गई है। बात नहीं है तो ये शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी, क्योंकि सोच बिगड़ी वही सोच फैल गई है। अब संकीर्ण सोच वाले तो बहुत जगह से बहुत दिनों से हमारे मुल्क में हैं और वो उसे अपनी बात को फैला रहे हैं, अपनी संकीर्णता को फैला रहे हैं। अब उस चीज़ को उन्होंने और फैला दिया। भाई सवाल ये है कि उर्दू जर्मनी में नहीं पैदा हुई थी या चाइना से नहीं इंपोर्ट हुई है। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो इसी मुल्क में पैदा हुई। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां श्रीनगर के सिद्धपुरा अलीजान रोड पर मिलिटेंटों ने हमला किया है। एक पुलिस एहलकार को गोली मारी गई है। शदीद जख्मी पुलिस एहलकार जावेद अहमद की मौत हो गई है। तो श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीनगर के सिद्धपुरा अलीजान रोड पर मिलिटेंटों का हमला हुआ है। एक पुलिस एहलकार को गोली मारी गई है। ताजा जो तस्वीर है वो भी हमारे पास आ गई है। शदीद जख्मी पुलिस एहलकार जावेद अहमद की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां श्रीनगर के सिद्धपुरा अलीजान रोड पर मिलिटेंटों का हमला हुआ है और इस वक्त की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त यह हमला किया गया उस वक्त की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस हमले में एक पुलिस एहलकार को गोली मारी गई है। शदीद जख्मी पुलिस एहलकार जावेद अहमद की मौत हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ थाना सासनी गेट के खानदान के 5 अफराद की गुज़िश्ता रोज भूख की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया हो रही हैं। बच्चों की वालिदा का कहना है कि अब इन्हें इलाज भी मिल रहा है और राशन का इंतजाम भी हो रहा है। इनकी मिजाज पुरसी के लिए आने वाले लोग इन्हें माली मदद भी फराहम कर रहे हैं। अलीगढ़ के DM चंद्रभूषण सिंह ने भी हर मुमकिन सरकारी मदद की यकीन दहानी कराई है। गौरतलब है कि 5 बच्चों और मां पर मुश्तमिल ये लोग कई दिन से भरपेट खाना न मिल पाने से बीमार हुए थे। सब चीज़ दिए हॉस्पिटल में, तो सब चीज़ मिली है सर। क्या क्या चीज़? जो देखो सब फल मिले और दूध वगैरह मिलो, खाने पीने को मिलो है,
राशन पानी सब बराबर मिल रहा है, रोटी पानी टाइम पे मिल रही है। और खासे पैसे वगैरह दे गए, कुछ नहीं था? हाँ दे गए, कितने? कोई 1500 देगो, कोई 5000 देगो, कोई 2000 देगो। नो कह रहे का कहते जासूसी आबू तो हम देंगे, हम बनवाएंगे, बिजली भी लगवाएंगे और का कहते से काम करवाएंगे, चिंता मत। जानकारी में आया था कि एक परिवार है वहाँ मटराग थाने में, गांव नगला, उसमें वहाँ पे 6 व्यक्ति बीमार थे और उसमें परिवार का जो महिला है गुड्डी देवी, उसकी उम्र 45 वर्ष है, उसके पति की डेथ हो गई है। उसका बड़ा लड़का 3 लड़के 2 लड़कियां हैं। बड़ा लड़का 20 वर्ष का है जो राजमिस्त्री का काम करता था। तो सारे परिवार के लोग करीब 1 हफ्ते से बीमार थे और खाना बनाने की स्थिति में भी नहीं थे। और ये जानकारी में आया कि इनको थोड़ा सा, क्योंकि अर्निंग मेंबर बीमार हो गया था, इसलिए इनके पास इनकम नहीं थी, तो वो खाने की दिक्कत थी। जानकारी मिलने पर उनको सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम निधि से उनको 5000 रुपये की धनराशि अस्पताल मुहैया करा दी गई। उनका अंत्योदय कार्ड ऑफलाइन जारी करा दिया गया है। उनका आधार नंबर और राशन कार्ड जो है वो बैंक खाता वो खुलवाने की कार्रवाई हो रही है और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें उनको कवर किया जा रहा है। अलीगढ़ के बरौली असेंबली इलाके में थाना गबाना पुलिस स्टेशन में एक मामला रोशनी में आया है, जहां एक नामालूम लड़की के भागने के बाद एक लड़के को कई दिन से थाने में बिठाया गया। लड़के के सरपरस्तों ने बताया कि उनका लड़का बेकसूर है। पुलिस इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर बाप का इंतकाल हो गया। साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान की मुदाखलत के बाद पुलिस ने लड़के को बाप के जनाजे में शिरकत की इजाजत दी। कोई एक बच्ची चली गई है आज से करीब 10 दिन पहले, उसका झूठा नाम लिखा दिया। उसी दिन गबाना पुलिस ने उसको उठा लिया और उसी उठाने के चक्कर में बाप थाने के चक्कर काटते काटते आज सुबह उसका हार्ट फेल हो गया और लड़के का कहीं लड़की भगाने में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो लड़की पहले ही 5 साल पहले ही भाग चुकी है और उसका पुलिस को भी मालूम है कहाँ किसके साथ भागी है। पुलिस ये कह रही थी कि इस लड़के का हाथ नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हम पे दबाव है। और दबाव किनका है? सत्ताधारी लोगों का। सत्ताधारी लोग इस सरकार को पूरा का पूरा बदनाम करा के मानेंगे। सत्ताधारी लोग इस सरकार को नहीं चलने दे रहे। 50-60 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और किसी भी गरीब आदमी की FIR कराते हैं, फिर उस पर अरेस्टिंग कराने की कोशिश करते हैं। बिहार की सियासत से एक अहम खबर, जैसा कि उम्मीद थी कि LJP के सदर के तौर पर पशुपति पारस को चुन लिया गया है। पशुपति का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। शाम 3 बजे तक किसी दूसरे ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किया। शाम में पशुपति पारस के नाम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। मजलिस आमला ने उनके नाम पर मोहर लगाई। 10 लोगों ने पशुपति पारस के नाम की हिमायत का ऐलान किया। इस तरह से LJP को अब अपना नया सदर मिल गया है। सदर बनते ही पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर हमला बोला और कहा कि पूरी पार्टी मेरे साथ है। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? क्या करेगा बताइए आप। MIM ने बिहार हुकूमत से उर्दू इदारों को जल्द तश्कील करने का मुतालबा किया है। MIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का कहना है कि सूबे के मुहिबान उर्दू का इनकी पार्टी पर उर्दू के मसले के ताल्लुक से काफ़ी दबाव है। MIM के मुताबिक लगातार उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसके मद्देनज़र पार्टी ने फैसला किया है कि वो वज़ीर आला से मुलाकात कर मसले को हल करने की अपील करेंगे। अख्तरुल ईमान का कहना है कि जब वज़ीर आला सूबे में सबको इंसाफ देने का बार बार ऐलान करते हैं, फिर उर्दू आबादी के मसले को हल कराने के सिलसिले में हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा क्यों कर रही है? ताल्लुक से पूरे बिहार में उर्दू हल्के का, उर्दू के अदीबों और फनकारों का, उर्दू आबादी का बड़ा दबाव है कि हुकूमत बिहार उर्दू के ताल्लुक से अपना मुनसिफाना कदम उठाए। इस ताल्लुक से हम पर भी काफ़ी दबाव है। पार्टी के जिम्मेदार होने की हैसियत से लोग रोज़ फ़ोन आते हैं कि उर्दू के टीचरों की बहाली का मसला क्या हुआ, उर्दू मशावरती कमेटी का मामला कहाँ अटका हुआ है, उर्दू एकेडमी का बुरा हाल क्यों है, उर्दू लाइब्रेरी का मामला इतना बुरा क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा फरीज़ा है कि इस सिलसिले में हम वज़ीर आला मोहतरम से मिलें। अनकरीब हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला मोहतरम से वक्त लेने की, ताकि उर्दू आबादी के इन देरीना मसाइल के ताल्लुक से अपनी अर्जदाश्त और लोगों की फरियाद उनके सामने में पेश कर सकें। बिहार में सैलाब की सूरत हाल है। गंडक नदी के सतह आब में इजाफे की वजह से कई गांव पानी की जद में है।
लोग अपनी जान बचाने के लिए बांस के बने मचान पर रह रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई राहत नहीं मिली है। पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में और यहाँ की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पे देखिए घुटने भर से ज्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं। उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज़रा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है, कमर भर पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। और अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इस घर के क्या हालात हैं लोगों के, क्योंकि छोटे बच्चे भी और बूढ़ी माता भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और ये ज़रा देखिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न है और पूरी तरह से पानी जो है वो ये घुसा हुआ है और यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे रहा जा सके। इनके जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो चौकी पर यहाँ पे रखी गई हैं और जो छोटे बच्चे और बूढ़ी माता हैं वो ऐसे ही है। ऐसे मचान पे रहना पड़ रहा है। और ये जरा देखिए कि चौकी को किस तरीके से रखा गया है, बांस के बल्लियों पे उठा करके और चौकी को यहाँ पे रख करके किसी ढंग से एडजस्ट किया गया है ताकि लोग पानी से बच सकें। और ये हालात हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे कुछ खाना खाए हैं? जी नहीं, अभी नहीं खाना। बाबू काफी खाई सन। जी अभी खाना नहीं बना है। कुछ खाना खाई है दादी? अब तो का खाई सन है, मैं कहाँ से बना के खाई सन, न चावल बना, दाल बना, तरकारी बा, का बना के खाई सन। जो लड़का एगो हेदे बा, एगो होदे बा, एगो बाबू होदे बारन। तो यहाँ से कोई कुछ खाना पहुँचाने के लिए कोई नहीं आया है? ना, कौन है ना? कोई नहीं ना। जिला प्रशासन से, सरकार से कुछ भी? कुछ ना बाबू, कुछ ना मिलेला, कुछ नहीं मिला है। तो ये आप जरा देखिए कि किसी ढंग से मच्छरदानी लगा करके यहाँ पे, ये आपका घर है, आप इनके बेटे हैं? जी हमारा घर है। ये ऐसे कितने दिनों से पानी ऐसे भरा हुआ साल अभी सुबह 6 बजे से ऐसे पानी चल रहा है। अभी कल सुबह 6 बजे तक ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे घुटने भर पानी में आज सुबह से है कि कल? जी जी आज सुबह से है। आज सुबह से जी। तो सारे जो लोग हैं वैसे छप्पर पे रखे हुए हैं? जी जी ऐसे ही हम लोग रखे हैं। अब जब पानी खत्म होगा तब तो खाना का व्यवस्था लगाएंगे तो खाना वाना बनेगा। अभी तो जो चावल था, गेहूं पिसान था, वो तो दह गया। तो ये जरा देखिए कि किस ढंग से इनके जो यहाँ पे गैस चूल्हा है वो रखे हुए हैं। टिफिन के जो डब्बे हैं वो किसी तरह से टांगे हुए हैं और आपको बता दूं कि टिफिन के डब्बे पूरी तरह से खाली हैं, इसमें कुछ भी नहीं है खाने को। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो जरा सोचिए कि किस कदर से यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो कुछ गाँव में किस कदर से भर गया है और लोग रहने के मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस गांव में, चकदहवा गांव में अभी तक प्रशासन की कोई टीम जो है वो नहीं पहुंची है कि यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जा सके। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे जो जिला प्रशासन है उसकी टीम यहाँ पे पहुंचे और ताकि लोगों को कुछ सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा सके। उधर मगरबी चंपारण के नरकटियागंज के सतवीरा गांव में सड़क जेर-आब आ गई। हजारों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। गांव वालों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हमारे नुमाइंदे प्रफुल्ल कुमार ने यहां के हालात का जायजा लिया। जिले में जो है वो पानी का कहर लगातार जारी है और गंडक नदी के बाद अब सिकरहना उफान पे और सिकरहना नदी का कहर जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बेतिया नरकटियागंज मुख्य पथ है
कभी इस पे गाड़ियाँ चली करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि इस पे चलना मुश्किल है। आवागमन पूरी तरह बाधित है और ये पूरा जो मुख्य पथ है वो दरिया बन चुका है। यहाँ पे खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है, चूँकि धार काफ़ी तेज है पानी की और इसमें काफ़ी खतरा है। लोग दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। पूरा दरिया हो चुका है। लोग देखिए इधर भीड़ लगी है लोगों की, लोग इंतजार में हैं। पानी कुछ कम हो तो उस तरफ जिनको जाना है मजबूरी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी डरावनी और भयावह है। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है इधर से पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज है। यहाँ खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ परेशानी आ रही है आप लोगों को? सर ये तो परेशानी बहुत मुश्किल है, आने जाने का रास्ता एकदम बंद हो चुका है और ये हर साल का यही प्रॉब्लम है। और यहाँ बराबर जब बाढ़ आती है तो लोग 1-2 मर ही जाते हैं इसमें। जी, कोई अस्थायी इसका निदान नहीं। क्या होना चाहिए इस पर जल्द से जल्द यहाँ के जो लोकल जो विधायक हैं उनको के इसको रोड बनवा देना चाहिए ताकि लोगों की जाने जो जा रही है ना जाए। और जो यातायात का साधन रुका, आप देख सकते हैं सामने भी बस है, पीछे सब रुका हुआ, वो क्लियर रहे लोगों का। कब तक ऐसा हालात रहेगा? अभी तो अगर बारिश अगर रही कंटिन्यू तो 1 हफ्ता से ऊपर जाएगा। अगर बारिश छूट गई तो 2-3 दिन में क्लियर होगा ये। 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो ये हालात है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह और डरावनी स्थिति है। सिकरहना नदी पूरी तरह से फुल हो चुका है, उफान पे है और ऊपर से पानी उसका जो है ओवरफ्लो हो गया है और ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे लगातार जो है आप देख सकते हैं कि पानी किस तेज रफ्तार से बह रही है। गांव जितने भी इधर के जितने भी गांव और खेत हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग जो है सिकरहना नदी का कहर इस बार भी झेलने को मजबूर हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। उधर जमुई में नदी में तुगयानी है। कई वर्षों बाद जून के महीने में नदी में इतना पानी देखा गया। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। लगातार बारिश के बाद जमुई जिले से गुजरने वाली किऊल नदी अपने उफान पर है और देख सकते हैं कि किऊल नदी में किस तरह से जो नदी में जो पानी बह रहा है उसका जो धारा है उसकी तेज गति से पानी बहना शुरू हो गया। बता दें कि जो 2 से 3 दिन लगातार बारिश हुई है उसका परिणाम ये हुआ है कि नदी में बहाव पानी का बढ़ गया है और बहाव बढ़ ही नहीं गया है, तेज़ी से बहाव हो रहा है। और यूँ कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से बारिश होते रहा और पानी इसी तरह से बढ़ते रहा तो जो नदी में जो पानी है खतरे से निशान से ऊपर जाएगी। अभी हम खड़े हैं जमुई शहर से सटा हुआ जो पत्नेश्वर नाथ धाम मंदिर का जो घाट है वहाँ पर, और देख सकते हैं कि नदी में जो किऊल नदी में किस तरह से बहाव तेज हुआ है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद, कई वर्षों के बाद जून के महीने में इस तरह का बहाव देखा जा रहा है। वैसे जून के महीने में यह नदी सूखी रहती थी, पानी की किल्लत रहती थी, लेकिन फिलहाल जो लगातार बारिश हुआ है उससे जल स्तर बढ़ते दिख रहा है, लगातार बढ़ते दिख रहा है और पानी की बहाव बढ़ गई है। देख सकते हैं कि और जो नदी में पानी का बहाव है जिस तरह से तेज़ धारा बह रही है तो ये कहा जा रहा है कि पानी का स्तर किऊल नदी में और बढ़ेगा और इससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में आसपास के इलाके के लोग का जनजीवन भी प्रभावित होगा। केसी कुंदन। खबर सीतामढ़ी से है जहां पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस्मानी इस्तेसाल की शिकार एक खातून ने बाकायदा एक दरख्वास्त देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस इस मामले में लापरवाह बनी रही। इसके बाद मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर मजीद ज्यादती की। इस खातून पर केस को वापस लेने का भी दबाव बनाया गया। पुलिस की कार्रवाई न करने के बाद अब इस खातून की हिमायत में कुछ तंजीमें भी सामने आई हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है।